और अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुंबई से सटे ठाणे में ईडी और एटीएस की रेड देखने को मिली है। ठाणे के पडगा इलाके में छापेमारी की गई और टेरर फंडिंग को लेकर ईडी की बड़ी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल पडगा में पिछले साल पकड़े गए थे आईएसआईएस के आतंकी और इसी कड़ी में एक बार फिर से वहां पर छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे में ईडी और एटीएस की रेड, पडगा इलाके में बड़ी छापेमारी, टेरर फंडिंग को लेकर ईडी ने ये छापेमारी की है। तो भाई अमेरिकी सांसद की भारत को लेकर ट्रंप को चेतावनी। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलेगर की ट्रंप को फटकार। कैमलेगर ने कहा कि ट्रंप वो राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने भारत को खो दिया है। तो सांसद ने कहा कि ट्रंप ने भारत को अमेरिका से दूर धकेला है। कैमलेगर ने ये बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसद का ये बड़ा बयान, भारत को लेकर ट्रंप को अपना रास्ता बदलना होगा, ये कहा गया है कैमलेगर की ओर से। तो भारत को लेकर ट्रंप को कैमलेगर ने दरअसल चेतावनी दी है। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलेगर की ट्रंप को ये फटकार है। दरअसल कैमलेगर ने कहा कि ट्रंप वो राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने भारत को खो दिया। ट्रंप ने भारत को अमेरिका से दूर धकेला है। When Trump took office at the beginning of this year, the Biden administration handed him a bilateral relationship at the height of its strength, a revitalized Quad, a budding defense tech partnership, and a trusted supply chain partner. These were hard-earned accomplishments and the product of strategic discipline from our two countries. And then what happened? Flush, flush, flush down the toilet the capital that Americans have built over decades in service of Trump's personal grievances and at the expense of our national interests. And unless he changes course, Trump will be the American president that lost India. तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा अग्निकांड केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए हैं। गोवा अग्निकांड के आरोपी हिरासत में लिए गए। गौरव और सौरभ लूथरा को हिरासत में लिया गया है। गोवा अग्निकांड के बाद से ही ये दोनों ही फरार चल रहे थे, लेकिन अब थाईलैंड से दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स अब हिरासत में लिए गए हैं। गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 7 दिसंबर से ही दोनों भाई फरार चल रहे थे, लापता थे, लेकिन अब लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए। इससे पहले बीते दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी जब गौरव और सौरभ लूथरा के पार्टनर अजय गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। और अब थाईलैंड से आरोपी लूथरा ब्रदर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधार को लेकर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और कांग्रेस के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर इस कदर हमला बोला कि आखिर में कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा की। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में मोर्चा संभाला तो विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। वोट चोरी के आरोपों पर अमित शाह ने गांधी परिवार को घेरा और पुश्तैनी वोट चोर करार दिया। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं
जो पुश्तैनी वोट चोरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमला बोला। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। लोकसभा वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली। अमित शाह के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने डिबेट की सीधी चुनौती दे डाली, जिस पर अमित शाह ने करारा पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का एक-एक कर जवाब दिया और इसी बीच जब घुसपैठियों का मुद्दा आया तो कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे वाले आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी और मौजूदा दौर तक कांग्रेस की सियासत पर चुन कर पलटवार किया और वोट चोरी के फेक नैरेटिव का तर्कों के साथ भांडाफोड़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कोटपूतली के पावटा के बुचारा गांव में एक दलित परिवार ने दूसरे पक्ष पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों में हुई कहासुनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में लोग लाठी कुल्हाड़ी लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामले को लेकर रिपोर्ट भी दी है। पीड़ित देवकरण बलाई ने आरोप लगाया कि 10 दिसंबर की शाम वो अपने परिवार के साथ खसरा नंबर 306 और 307 पर तारबंदी का काम कर रहा था और उसी दौरान गांव के करीब 8 से 10 लोग लाठी डंडे और हथियार के साथ पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं कोटा के कैथून में बदमाशों का बवाल देखने को मिला, जहां प्रॉपर्टी डीलर के घर पर हमला किया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घर के बाहर खड़ी बाइक में भी तोड़फोड़ की गई है। कैथून थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर,
सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से घर के बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल कैथून थाना पुलिस जांच में जुट गई है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर ये हमलावर कौन थे। प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की गई है और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है।